मैच स्टार्ट होता हुआ। एम्बिशन 11 के एक्स्ट्रा प्लेयर थोड़ा कमेंट्री बॉक्स में आ जाएंगे नाम बताने के लिए। स्ट्राइक में अजय, नॉन स्ट्राइक पे नागिन। एक अच्छा स्कोर देना होगा टीम एम्बिशन को। बॉलर लेफ्ट हैंड, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन के कारण फील्डिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है। फील्ड बार बार चेंज करना पड़ता है, लेकिन क्रिकेट का नियम। बढ़िया शॉट, आराम से बॉल की गति के साथ बैट को मिलाया, शानदार छक्का। बढ़िया शॉट, अच्छे बल्लेबाज है नागिन। टीम क्लैप्स को रोकना होगा। एक बड़ा लक्ष्य की ओर जाने से जल्दी से विकेट्स लेने होंगे। निश्चित तौर पर बढ़िया प्लेसमेंट वहां पर, लेकिन वहां थोड़ी सी मिसफील्ड हुई। तेज गति से बॉल फील्डर के पास जरूर गई थी। एक रन लेने में कामयाब दोनों बल्लेबाज। अच्छी सोच। बाउंड्री लगाने के बाद नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज को यदि आप इस तरह से, एक ओवर समाप्त हो चुका है, 12 रन्स बन चुके हैं टीम एम्बिशन का। अगला ओवर स्पेल का अपना पहला ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज। निश्चित तौर पर जबरदस्त शॉट, लेकिन वहां पर फील्डर जरूर मौजूद था। और 6, बढ़िया शॉट लेग साइड की दिशा पर। अगला बॉल, बढ़िया बॉल, निश्चित रूप से वाइट, बढ़िया नहीं बोल सकते, वाइट बॉल। थोड़े से दिशा से भटके अटैकिंग मोड पर दोनों बल्लेबाज, दोनों छोर से लगातार अच्छी बैटिंग होती हुई। बढ़िया रोका बॉल को। एक अच्छा टोटल अगर आपको देना है तो रन्स बनाने होंगे। ग्राउंड के चारों तरफ चौके और छक्के लगाने होंगे। बढ़िया बॉल, अच्छी गेंदबाजी, वापसी की है कुछ बॉलों से। बॉलर ने विकेटों पर अच्छी बॉलिंग करते हैं विक्रम। बढ़िया बॉल, निश्चित तौर पर बढ़िया बॉल। और अच्छी गेंदबाजी की विक्रम ने। निश्चित तौर पर डिसीजन वाइट का थोड़ी सी कंफ्यूजन हुआ था एम्पायरों के बीच में फिर। और अच्छा कॉम्बिनेशन करते हुए बॉलर। निश्चित रूप से नो बॉल, निश्चित रूप से नो बॉल का इशारा एम्पायर द्वारा। फ्री हिट है, ये शॉट लगाने का मौका। निश्चित तौर पर फायदा उठाते हुए ये बिल्कुल बाउंड्री के बाहर जाएगी 6 रनों के लिए। फ्री हिट का अच्छा फायदा उठाते हुए खराब बॉलिंग मैं कहूंगा गेंदबाज का क्लैप्स के टीम की ओर से। अगला बॉल निश्चित रूप से गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते। बढ़िया शॉट, रिवर्स में बढ़िया शॉट खेला। जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि
नन्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। खराब शुरुआत कहूंगा टीम क्लैप्स का। मेरे साथी कमेंटेटर भाई कपूर का मैं स्वागत करूंगा। धन्यवाद राकेश भैया, काफी जबरदस्त बल्लेबाजी एम्बिशन 11 की। काफी अच्छी शुरुआत हो चुकी है और बहुत ही अनुभवी गेंदबाज इस बार सनत सोनवानी के हाथों में बॉल, और उतना ही अच्छा शॉट। पीछे खिलाड़ी मौजूद, रन मिलेंगे 1। निश्चित ही विकेट की तलाश में। 32 रन महज 2 ओवर 1 बॉल पर। शुरुआत तो बहुत ही अच्छी हो चुकी है एम्बिशन 11 की। सनत सोनवानी बहुत ही अनुभवी है। निश्चित ही विकेट की तलाश होगी, पहली विकेट की तलाश है अभी तक। नो बॉल और फ्री हिट। काफी अनुभवी गेंदबाज है सनत, और वो चाहेंगे इस ओवर में कोई एक ब्रेक थ्रू दिलवाएं अपनी टीम को। फ्री हिट का फायदा नहीं उठा सके अजय बघेल। बहुत ही अच्छा मैच, आज का ये तीसरा मैच एम्बिशन 11 वर्सेस क्लैप्स 11 के बीच चलता हुआ। इस बार धीमी गति की गेंद, बैटर बॉल का कोई संगम नहीं, सीधा कीपर के हाथों में जाती हुई। राकेश भैया से पूछना चाहूंगा, सनत काफी एक्सपीरियंस है, किस प्रकार से देखते हैं उनकी बॉलिंग? लेग साइड की दिशा पर बढ़िया शॉट और ये 6 रन। निश्चित ही बहुत ही अच्छा शॉट, सीधा बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। This song mixed by बढ़िया गेंदबाज है सनत, और थोड़े से टीम उनकी दबाव में। निश्चित तौर पर लेग साइड की दिशा पर कैच वहां पर छूटा, आसान नहीं था, और बाउंड्री के बाहर बॉल बाउंड्री के बाहर 4 रन। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। निश्चित ही डीजे वाले ध्यान देंगे, डीजे वाले थोड़ा देख के बजाएं। विपुल गुप्ता थे कैच, जो कि टीम के कप्तान कैच नहीं पकड़ पाए। फिर से सनत अजय के लिए, इस बार भी शॉर्ट बॉल, इस बार विकेट हो सकती है, और पहला झटका लगता हुआ मनीष गुप्ता ने कैच पकड़ा है, और पहला विकेट गिरता हुआ। निश्चित ही टीम एम्बिशन अजय, जो कि बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, और विकेट के रूप में पहला विकेट गिरता हुआ। नागिन आउट होकर वापस आते हुए। जी हाँ, सनत को खेलना आसान नहीं है इस पिच पर। बहुत ही अनुभवी स्पोर्ट में अगर आप क्रिकेट में देखें तो उन्होंने काफी समय दिया है क्रिकेट को अपना। सही बात है राकेश भैया, निश्चित ही काफी अनुभवी है सनत सोनवानी। क्रिकेट अंचल में, अभनपुर अंचल में बहुत ही ज्यादा नाम उनका। राजू गए हैं नए बल्लेबाज के रूप में, स्टार खिलाड़ी, अपने समय में बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज। इस अंचल में राजू जैसा कोई प्लेयर नहीं था अपने समय। अब दिखते हैं किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। निश्चित तौर पर कुछ प्रयास करना चाहते थे सनत, लेकिन नो बॉल। फिर से नो बॉल, फिर से नो बॉल। सनत एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, मगर आज थोड़ी सी लाइन और लेन से भटकते हुए। जी हाँ, आप कुछ करने की कोशिश करते हैं, कुछ परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं, तो ये थोड़ी सी समस्या आती है बॉलिंग में। बढ़िया बॉल,
निश्चित रूप से करीबी मामला, बिल्कुल स्टंप के बगल से बॉल निकली और इस तरह से एक बढ़िया ओवर टीम क्लैप्स के लिए। इस ओवर में उन्होंने जिस ब्रेक थ्रू के लिए उनको लाया गया था कप्तान ने, उस पर खरे उतरे सनत। थोड़े से एक दो खराब बॉल उन्होंने की, लेकिन उसके बाद एक महत्वपूर्ण विकेट नागेंद्र का उन्होंने लिया। 3 ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है डबल 4 की जोड़ी, 44 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। निश्चित ही बहुत ही अच्छी शुरुआत टीम एम्बिशन की, और टीम क्लैप्स पहला जीत देखती हुई। अभी तक इस प्रतियोगिता में राघव राइडर्स एक भी मैच नहीं जीते थे, आज जीत चुके हैं। अब पारी है टीम क्लैप्स की कि आज ये मैच जीत पाते या नहीं। निश्चित ही मनीष गुप्ता है गेंदबाजी के लिए। जी आपने सही कहा, आज कुछ नया हो रहा है। शुरू से टीम राघव राइडर्स ने जीत दर्ज की पहली, उसके बाद बारी है क्लैप्स की। बहुत ही अच्छी, नहीं सॉरी, लेग स्टंप से काफी दूर, वाइड का इशारा अंपायर का। मनीष गुप्ता को चाहिए कि विकेट निकालें, अपने टीम को एक अच्छी मजबूत स्थिति दें, क्योंकि बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी है एम्बिशन के पास। इस बार भी लेग स्टंप से काफी दूर, 2 बॉल 2 वाइड। मनीष गुप्ता लाइन और लेन से भटकते हुए। यदि टीम क्लैप्स ये मैच भी नहीं जीत पाती तो निश्चित ही इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। ये मैच उनको जीतना ही पड़ेगा। अच्छी गेंदबाजी अभी तक इस ओवर में। एक रन मिलता हुआ, निश्चित ही विकेट की तलाश में टीम क्लैप्स और रनों की तलाश में एम्बिशन 11। टीम क्लैप्स में काफी अनुभव सेटअप है, बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी है क्लैप्स में। बढ़िया शॉट लेग साइड की दिशा पर, वहां पर फील्ड किए विक्रम ने एक ही रन। निश्चित ही एम्बिशन 11 को कम से कम 100 प्लस स्कोर रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी बल्लेबाज हैं टीम क्लैप्स के पास। इस बार अच्छी बॉल, पीछे खिलाड़ी मौजूद, सागर यादव, भीष्मकांत राय, सनत सोनवानी, स्टार प्लेयर से भरी हुई टीम क्लैप्स। निश्चित ही आपको 100 पर कम से कम 100 के आसपास तो पहुंचना ही पड़ेगा टारगेट के लिए। और अच्छी बॉल, पीछे खिलाड़ी फिर से मौजूद, बहुत ही अच्छा ओवर जाता हुआ अब तक ये मनीष गुप्ता का। अब तक 5 बॉल में 8 रन दे चुके हैं। एक अच्छे टोटल से रोकना होगा क्लैप्स को। शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन वहां पर राजू ने फील्ड की बढ़िया। चलिए 3
4 ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 53 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब सनत सोनवानी अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर टीम के लिए 5 ओवर लेकर आते ही बहुत बड़ा शॉट, बॉल बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। शानदार बल्लेबाजी राजू द्वारा। डीजे मैंने पहले ही कहा था राजू बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज हैं, स्टार खिलाड़ी रह चुके हैं इस अंचल के। फिर से बहुत ही अच्छी बॉल, एक इस बार ऑफ स्टंप से काफी दूर, वाइड का इशारा अंपायर का। निश्चित ही राजू को चलना होगा आज। एम्बिशन टीम को कम से कम 100 के पार जाना है, तो बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है राजू। इस बार सिंगल, काफी अच्छी गेंदबाजी, सनत की अनुभव का पूरा प्रयोग करते हुए टीम क्लैप्स को निश्चित ही विकेट की तलाश होगी इस जोड़ी को तोड़ने की। यदि आप विकेट नहीं लेंगे तो आपके सामने इतना बड़ा टारगेट रहेगा कि आपको सेकंड इनिंग बहुत ही परेशानी होगी। इस बार उड़ा के खेला हुआ शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद और दूसरा झटका लगता हुआ। अजय बघेल जिन्होंने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उसका विकेट गिरता हुआ। सनत को दूसरा विकेट मिलता हुआ। शानदार गेंदबाज है सनत, जिसके लिए वो आए थे। कप्तान ने उनको कमान दी थी, बकायदा उन्होंने 2 बड़े विकेट्स लिए हैं। अगले बल्लेबाज होंगे केशव, स्वयं कप्तान इस बार बल्लेबाजी करने आए हैं। अब तक टीम अच्छे पोजीशन पर बैटिंग कर रही थी, इसके बाद 2 विकेट्स के बाद थोड़े से रन रुका हुआ। अगली बॉल सनत सोनवानी। अच्छी बॉल हल्के हाथों से खेल के निश्चित ही काफी अच्छी रनिंग दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, 1 रन चुराते हुए। और दर्शकों, जो भी दर्शक ग्राउंड पे नहीं पहुंच पा रहे, निश्चित ही इस मैच का आनंद आप घर बैठे भी ले सकते हैं यूट्यूब में। रन छत्तीसगढ़ क्रिक हीरो में भी सबसे फास्ट स्कोर देखना है तो निश्चित ही सब सुविधा इस बार अभनपुर प्रीमियर लीग में आपको दी गई है। और ओवर की समाप्ति होते हुए 5 ओवर के बाद टीम का स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर 62 रन 2 विकेट के नुकसान पर। निश्चित ही बहुत ही अच्छी पोजीशन में है टीम। निश्चित तौर पर आपने सही कहा, लेकिन ग्राउंड में आकर मैच का आनंद लेने का आनंद अलग ही होता है कपूर भाई। निश्चित ही इस बार पुनः मनीष गुप्ता, और यहाँ पे कीपर थोड़ी सी मिसफील्डिंग होती हुई बॉल बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। सनत सोनवानी से थोड़ी सी गलती होती हुई, निश्चित ही उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि बैट से यदि कट होता है तो अलग ही दिशा में बॉल जाती है। पीछे खिलाड़ियों को थोड़ा सा अच्छी फील्डिंग करनी होगी। ग्राउंड में काफी तेज आउटफील्ड दिखती हुई, बॉल निकलने के बाद सीधा सीमा रेखा के पार। अगला बॉल
काफी करीबी मामला हो सकता था, हाँ नहीं के बीच एक रन जरूर मिला, लेकिन विकेट हो सकती थी, बड़ा विकेट। बढ़िया बॉल, राजू थोड़े समझ नहीं पाए, बॉल सीधा बल्ले के बगल से क्रॉस होकर कीपर के पास। अच्छे गेंदबाजी करते हुए और एक रन। बैट का ऊपरी किनारा लगा था। निश्चित ही बहुत ही अच्छी गेंदबाजी इस बार मनीष गुप्ता की इस ओवर में, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए फिर से अच्छी बॉल, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर के बाद टीम का स्कोर 68 रन। 24 गेंदें फेंकी जानी शेष इस इनिंग की। टीम एम्बिशन को चाहिए कम से कम 24 बॉल में कम से कम 40 रन जोड़ें और टीम को 100 के पार पहुंचाएं। बहुत ही जबरदस्त मैच चलता हुआ। अच्छे बल्लेबाज क्रीज पर हैं, रन्स बनेंगे, शॉट भी लगेंगे, इंतजार करना होगा। और विक्रम आए हैं गेंदबाज। होरी गेंदबाज हैं। अगली बॉल लेकर इस बार निश्चित ही ये डेड बॉल होगी। आप पिच पे टप्पा दें, आपके लिए इतनी अच्छी पिच बनाई गई है, तो गेंदबाज ध्यान दें। और इस बार निश्चित ही बॉल बाउंड्री के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए शानदार शॉट राजू के बल्ले से निकलता हुआ। मैंने पहले, ये डेड बॉल है, निश्चित ही आपको 6 रन का नुकसान हो गया। गेंदबाज का फायदा होता हुआ राजू, जो कि बहुत ही अच्छा बल्लेबाज हैं, खतरनाक बल्लेबाज हैं, और गेंदबाज को चाहिए कि आपके लिए पिच बनाई गई है, आप उसमें टप्पा दें। आप यदि पिच के बाहर टप्पा देंगे तो ये डेड बॉल रहेगी। निश्चित ही एम्बिशन के लिए ये 6 रन का नुकसान होता हुआ, और टीम कोलैप्स चाहती कि ये डेड बॉल हो जाए, और हो भी गया वो। फिर से होरी उठा के खेला हुआ शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद और विकेट गिरता हुआ। निश्चित ही विकेट और तीसरा झटका लगता हुआ टीम एम्बिशन को। लगातार बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, राजू जो कि बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज थे, आउट होकर वापस जाते हुए। इसी बीच बहुत ही अच्छी शॉट नए बल्लेबाज के रूप में गए हैं चंदू, और पहली बॉल पर अपना खाता खोलते हुए अपने टीम के लिए भी 1 रन जोड़ते हुए। होरी सुल्तान, और इस बार अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद है सागर यादव, काफी अच्छे फील्डर अपने टीम के लिए। और निश्चित ही भीष्मकांत राय बहुत ही प्रयास कर रहे हैं, उनके पास बॉल आए, अभी तक उनके पास बॉल नहीं गई है। राजू भीष्मकांत राय
स्टार खिलाड़ी। और उठा के खेला हुआ शॉट, विकेट हो सकती है, देखते कैच ले पाते हैं नहीं फील्डर, और खराब जजमेंट नीचे। और बहुत अच्छी फील्डिंग, फील्डिंग बहुत अच्छी की है। निश्चित ही अपने टीम के लिए रन बचाए हैं, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा, नहीं है चौका, 1 रन। और विकेट गिरती हुई, विकेट गिरती हुई, ये नियमों में आता है, ध्यान देंगे। देखें दोनों अंपायर बात करते हुए, आप रुक जाएं बल्लेबाज, तो बहुत ही बड़ा विकेट। बात करने के बाद ही अपना डिसीजन बताएंगे। चलिए डिसीजन बताएंगे अंपायर, नॉट आउट, क्योंकि एक्शन पूरा नहीं किए थे, ये नियम में लागू है, गेंदबाज को पूरा एक्शन करना होगा, उसके बाद ही विकेट होता है। चलिए अंपायर का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य रहेगा, थोड़ा सहयोग करें दोनों ही टीमों के निवेदन है मेरा। बहत्तर रन। राकेश भैया बताएंगे आप कि इस पोजीशन में कैसा रहेगा? इसके बाद 2 मैच और खेले जाने हैं। चलिए अंपायर अपना डिसीजन, नॉट आउट, तो इसमें आउट नहीं है। चलिए अपने अपनी जगह में जाएंगे सारे फील्डर, अंपायर भी अपनी जगह में आ जाएंगे। काफी जबरदस्त मैच चलता हुआ, बॉल 4 हुई है, 4 बॉल हो चुकी है और 72 रन 3 विकेट के नुकसान पर टीम एम्बिशन का 6 ओवर 4 बॉल, एक अच्छा स्कोर की तरफ आगे बढ़ते हुए टीम एम्बिशन। इस प्रतियोगिता में 2 ही टीमें हैं ऐसी हैं जो अभी तक एक भी मैच नहीं जीती थी, राघव राइडर जो कि आज जीत चुकी हैं अपना पहला मैच, और अब है टीम क्लैप्स की, आज यदि जीत पाते हैं नहीं, इस बार अच्छी बॉल, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अगली बॉल उठा के खेला हुआ शॉट, बॉल वहां पे कैच हो सकता था मगर बॉल बाउंड्री के बाहर, 6 रन। निश्चित ही उनके हाथों के बीच से गई बॉल, कैच हो सकता था, फील्डर थोड़े से पहुंच नहीं पाए बॉल तक। कृपया 7 ओवर के बाद टीम का स्कोर 78 रन। अब बची हुई 18 गेंदें, 18 गेंदों का गेम बचा हुआ है। देखते हैं दोनों ही बल्लेबाज अपने टीम के लिए कितने रन और जोड़ते हैं, और टीम क्लैप्स को चाहिए कि कम से कम स्कोर में रोकें इन 18 गेंदों पर। 100 के पार जाने से यदि रोक सकते हैं
तो निश्चित ही एक अच्छी गेंदबाजी इन 3 ओवर में करनी होगी। 7 ओवर 78 रन 3 विकेट। और उठा के खेला हुआ शॉट, करारा शॉट 6 रनों के लिए चंदू। बचे हुए बॉलों पर इसी तरह के शॉट की उम्मीद, और मैदान पूरी तरह से खुल चुका है और शॉट लगना चालू हो चुका है। अंतिम बॉलों पर इस तरह के शॉट आने हैं। फिर से उठाकर खेला जबरदस्त शॉट लेग साइड की दिशा पर। बॉल बल्ले से जैसे ही निकली, लगातार जबरदस्त बल्लेबाजी होती हुई केशव के बल्ले से निकलता हुआ लगातार 2 बॉल 2 6। राजा काफी महंगे साबित होते हुए अपने दूसरे ओवर में। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 90 रन। निश्चित ही 100 पार होने वाला है ये स्कोर। टीम के कप्तान के बल्ले से निकलता हुआ ताबड़तोड़ 2 बॉल में 2 6। इसी बीच अगली बॉल, और यहाँ पे पीछे खिलाड़ी मौजूद, मगर काफी तेज शॉट केशव के बल्ले से 4 रनों के लिए। 3 गेंदे 3 बाउंड्री लगा चुके केशव। बहुत ही अच्छा ओवर जाता हुआ एम्बिशन 11 के हिसाब से। इरादे स्पष्ट, इसके बाद रुकने वाले नहीं है केशव। शानदार 3 बड़े शॉट लगाए उन्होंने, आगे भी वो शॉट के लिए ही जाएंगे। फिर से बहुत ऊपर गई है बॉल। शॉट कैच हो सकता है, और इस बार कैच पकड़ ही लिया है। केशव का विकेट गिरा है। निश्चित ही बहुत ही बड़ा विकेट, कप्तान का विकेट। अपने कोटे का रन्स उन्होंने जरूर बनाकर आए हैं, और 9 बॉलों पर 22 रन। बढ़िया बैटिंग कर रहे थे केशव। कुछ देर और रुकते तो और ज्यादा रन्स, बड़ा टारगेट बन सकता था। नए बल्लेबाज हैं पप्पू, बड़े शॉट के लिए सक्षम हैं पप्पू। निश्चित रूप से उठाकर खेला, लेकिन वहां पर 1 रन, फील्डर मौजूद नहीं थे वहां पर। यहां से जितना हो सके बड़े शॉट लगाने होंगे बल्लेबाज को। गेंदबाज को चाहिए कि अच्छी गेंदबाजी कर टीम को कम रनों पर रोक सके। बोल्ड, निश्चित बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, लगातार विकेट निकालते हुए अपने टीम के लिए। आठ ओवर की समाप्ति। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 95 रन। 12 गेंदों का गेम बचा हुआ। टीम एम्बिशन के बल्लेबाजों के पास 12 गेंदें ही बची हुई हैं। निश्चित ही 12 गेंदे में कम से कम 25 से 30 रन यदि और बना लेती है तो बहुत ही बड़ा लक्ष्य रहेगा। यदि 2 अच्छे ओवर टीम बॉलिंग करती है, और बहुत ही जबरदस्त बॉल, उतनी अच्छा शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग, मगर 1 रन मिलता हुआ। इसी 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 96 रन। 11 गेंदें बची हुई। रोकना होगा बड़े शॉट के लिए बॉलर को। निश्चित ही स्ट्राइक पे खान, और उठा के खेला हुआ शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन। जी हाँ, सही डिसीजन। फील्डर का कैच के लिए जाते तो बाउंड्री हो सकता था, इसलिए उन्होंने। होरी सुल्तान जो कि बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं,
और लेग साइड की दिशा पर लेग बाई, शायद बड़ा शॉट के लिए जा रहे थे पप्पू लेकिन सफल नहीं हो पाए। बढ़िया गेंदबाजी, अभी तक रोक कर रखे हुए हैं बैट्समैन को, बड़े शॉट नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि अंतिम ओवर चलता हुआ मैच का। इस बार ना खेला बॉल नीचे ने, बहुत ही बड़ा शॉट, ये 6 रनों के लिए। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी पप्पू द्वारा, खतरनाक मूड में दिखते हुए फिर से अगली बॉल का सामना करेंगे। और इस बार भी निश्चित लेग स्टंप से काफी दूर थी, बहुत ही अच्छा शॉट, बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई, फील्डर उसे रोक पाते नहीं, रोक पाएंगे। बॉल गई 4 रन के लिए और 4 रन का इशारा अंपायर का। इस मैच के अंपायर सूरज बी मोहन राव अन्ना, बहुत ही अनुभवी क्रिकेट में निश्चित ही दिन भर क्रिकेट के ही सोचते रहते हैं, वो काफी अनुभवी दोनों ही। इस बार उठा के खेला हुआ शॉट, कोई फील्डर मौजूद नहीं, निश्चित ही 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। कोई फील्डर नहीं थे, नहीं तो निश्चित ही कैच हो जाती। कुछ ओवरों से अच्छी गेंदबाजी जरूर हुई है, थोड़ा सा 9 ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 108 रन, 100 प्लस हो चुका है अब टीम का स्कोर। टीम एम्बिशन 6 गेंदें बची हुई हैं, अब 6 गेंदों में देखते हैं कितने रन और जोड़ते हैं टीम एम्बिशन। और करारा शॉट, बल्ले की गर्जन, रन पूरे आधा दर्जन, 6 रनों के लिए। मेरी पुनः एक बार अगली बॉल, इस बार गति में परिवर्तन करते हुए गेंदबाज कप्तान स्वयं विपुल गुप्ता। निश्चित ही विपुल गुप्ता को चाहिए आखिरी ओवर बची हुई 4 गेंदों में कम से कम रन दें। इस बार लेग स्टंप से काफी दूर, अंपायर का इशारा, वाइड का 115 रन, सॉरी 116 रन बन चुके हैं, सॉरी 115 16 के आसपास हैं। इस बार भी उठा के खेला हुआ शॉट, विकेट हो सकती है, फील्डर मौजूद सागर यादव। आए हैं विकेट के बाद। गज चुके हैं अगले बल्लेबाज के रूप में। डॉट बॉल आती हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी, लेकिन रन्स नहीं ले पाए। आप मैच के अंतिम ओवर पर बैटिंग कर रहे हैं तो रन्स सभी तरीके से आना चाहिए, चाहे बैट से। अगली बॉल, शॉट लगाना चाहते थे लेकिन वाइड का इशारा अंपायर का।
अगली बॉल। निश्चित रूप से वहां पर 4 रन और वाइट। पुनः एक बार भी विपुल गुप्ता गेंदें अच्छी थी बची हुई और बड़ा शॉट, बॉल गई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। निश्चित ही 4 रन ये। गवर्नमेंट जॉब वाली इज्जत आपको और इस इनिंग की आखिरी बॉल, अच्छी बॉल, अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, 2 रन के लिए दौड़ चुके हैं, रन आउट होने का चांस और 2 रन भी पूरे कर लेंगे। तीसरे रन के लिए निकल चुके हैं और तीसरे रन आउट, रन आउट, खाली 2 रन ही मिलेंगे। दस ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा 127 रन, 128 रन बनाने हैं। हेलो हेलो कपूर भाई, एक बड़ा लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरेगी क्लैप के बाद होने वाला मैच है टीम मारियो 11 और रॉयल राजपूत। बड़ा मैच देखने को मिलेगा इसके बाद, मैच के तुरंत बाद मैच होना है और आज का चौथा मैच होगा। जाते हुए बल्लेबाजी करने के लिए सागर और मनीष गुप्ता। एक बड़ा लक्ष्य का पीछा करने के लिए टीम उतरी है और चाहिए कि शुरुआत से ही काफी तेज गति से रन्स बनाने होंगे टीम क्लैप्स को। एम्बिशन ने एक बड़ा स्कोर महज 10 ओवर में बल्लेबाजी करते हुए 127 शानदार रन बनाए हैं।
जी हाँ, स्वागत है दर्शकों का। तीनों फॉर्मेट में जो दर्शक इस ग्राउंड से सीधे जुड़े हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ग्राउंड पर, आप सभी का स्वागत है। दूसरे इनिंग निश्चित ही टीम एम्बिशन को, सॉरी टीम क्लब्स को यदि मैच जीतना है तो 10 ओवर में 128 रन बहुत बड़ा टारगेट, और दोनों ही बल्लेबाज पहुंच चुके हैं। सागर यादव, मनीष गुप्ता अपने टीम के स्टार खिलाड़ी। देखते हैं आज पहली जीत टीम क्लब्स को यदि मिल पाती है नहीं, और दर्शकों की मांग की ओपनिंग गेंदबाज राहुल गुप्ता। निश्चित ही राहुल गुप्ता बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं। ओपनिंग के लिए दर्शक गौरव गुप्ता की मांग। ठंड बिल्कुल 14 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस समय ग्राउंड पर है, और इस प्रतियोगिता में सिर्फ एक ही टीम है जो अभी तक एक मैच भी नहीं जीती है, टीम क्लब्स। आज यदि जीत पाती है नहीं, राघव राइडर थे जो टीम एक भी मैच नहीं जीते थे, आज जीत चुके हैं वो, तो देखते हैं आज वो टीम कृपया निवेदन है तत्काल मैच प्रारंभ करें। इसके बाद और मैच होना है, दर्शकों को मैं बता दूं, और इसलिए मैच थोड़ा जल्दी स्टार्ट करेंगे। फील्ड फैल चुकी है, बल्लेबाज भी ग्राउंड पर क्रीज पर पहुंच चुके हैं। शायद बॉल की वजह से मैच रुका हुआ। जैसा कि मैं बता रहा था, ठंड आज अपने चरम पर है। शीतलहर की झलक इस ग्राउंड पर लगता हुआ, और इस ठंड इनिंग्स का पहला बॉल बॉलिंग के लिए आए हैं। बढ़िया बॉल, निश्चित रूप से बढ़िया नहीं कह सकते, दिशाहीन पहला बॉल, वाइड बॉल। बॉलर्स नेम विपिन, अच्छे गेंदबाज हैं, लंबा रनअप के साथ बॉलिंग करते हैं। अपनी छोर से पहला ओवर बॉलिंग करते हुए शुरुआत अच्छी नहीं। निश्चित रूप से लेग साइड के दिशा पर कट किया है सागर यादव ने। सागर यादव पिछले सीजन में बहुत अच्छे बल्लेबाजी की थी उन्होंने, और काफी रन्स बनाए थे। इस बार भी आज उनके एक अच्छे बल्लेबाजी की जरूरत। विपिन गेंदबाज हैं। अगला बॉल, पहला वाइड था, दूसरा बॉल पर सिंगल लेकर सागर ने मनीष गुप्ता को स्ट्राइक पर दिया। बढ़िया बॉल, अच्छे बॉलर हैं विपिन।
डॉट कराते हुए, जी हाँ, इसी तरह गेंदबाजी अगर करें तो जो रिक्वायर रन रेट है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। अगली बॉल फिर से डॉट कराया, अच्छी बॉल। टप्पा को शायद समझ नहीं पाए मनीष, सक्षम है शॉट लगाने के लिए मनीष गुप्ता। एक अच्छी पारी की जरूरत आज उनको अपनी टीम को देनी होगी। सर्कल का पहला ओवर चलता हुआ, निश्चित ही मनीष गुप्ता को कुछ बड़ी पारी खेलनी होगी आज, सर्कल का फायदा उठाना होगा। 128 रन बहुत ही बड़ा टारगेट है आपके सामने। इस बार अच्छी बॉल, पीछे खिलाड़ी मौजूद, रन उठाने का चांस, कोई नुकसान नहीं। हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं विपिन, शुरुआत में ही शॉट लगाना होगा। अच्छा बॉल, अब तक अच्छी बॉलिंग करते हुए विपिन। अगली बॉल और एक जबरदस्त कैच, विकेट। और विपिन ने अपना विकेट, पहला विकेट लिया आपने। निश्चित ही मनीष गुप्ता आज काफी निराशा प्रदर्शन। अब आए हैं टीम के कप्तान विपुल गुप्ता, किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। निश्चित तौर पर बड़े शॉट लगाने होंगे, कम से कम हर ओवर पर 2 छक्के आपको लगाने होंगे स्कोर का, यदि आप स्कोर तक यदि पहुंचना चाहते हैं तो। बढ़िया शॉट, लेग साइड की दिशा पर, फुल टॉस बॉल थी। खान बॉलर थे, पहला ही बॉल लेग साइड के दिशा पर। सागर यादव काफी तगड़े बल्लेबाज हैं सागर यादव, उनको छोटी बॉल देंगे या फुल टॉस देंगे तो वो छोड़ने वाले नहीं हैं। अगली बॉल निश्चित तौर पर दूसरा बड़ा छक्का, तो उसको मसल दिया जाएगा छक्का। उस दिन का जिस तरह की बल्लेबाजी की जरूरत, सागर बिल्कुल खरे उतरते हुए अपने टीम के लिए। अगली बॉल, अच्छी बॉल, वहां पर वापसी करते हुए खान 2 छक्के लगाए हैं इस ओवर में, और जिसकी जरूरत टीम को। अगली बॉल खान का ऑफ साइड के दिशा पर, बढ़िया शॉट, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं,
और 4 रन। बढ़िया चौका। एक बड़ा ओवर होता हुआ टीम लेफ्ट की तरफ से। फायर है तू, फायर नहीं, वाइल्ड फायर है। और आप साइड की दिशा पर एक और चौका। कलेंद्र तो रोक के बता शेख। निश्चित ही रोक लिया तो छोड़ दे। टीम एम्बिशन को यदि मैच जीतना है तो सागर यादव का विकेट, बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है सागर यादव। बॉल पर निश्चित ही बाउंड्री की तलाश में रहते हैं। खान काफी महंगे साबित होते हुए अपने 5 गेंदों पर 20 रन दे चुके सागर। 6 गेंदों पर 21 रन बनाकर खेलते हुए अगली बॉल का सामना करेंगे सागर। और इस बार बहुत ही अच्छी बॉल, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। 2 ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 22 रन। दर्शकों की मांग, राहुल गुप्ता बॉलिंग लाइन पे जाएं, क्योंकि 127 से 28 रनों का लक्ष्य है। इस बार राहुल गुप्ता पहले बॉलिंग कर सकते हैं। दर्शकों की मांग है काफी कि राहुल गुप्ता बॉलिंग पे जाएं। और यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुआ था। इंपॉर्टेंट विकेट है सागर यादव, अभी इस ग्राउंड पर विकेट आसानी से नहीं देना चाहिए क्योंकि वो बड़े शॉट लगा रहे हैं। अगली बॉल विपिन का। निश्चित तौर पर बैट का ऊपरी किनारा यहाँ पे एक और झटका लगता हुआ। अगला बॉल विपिन की। बढ़िया बॉल नहीं कह सकते, वाइड बॉल। आप स्टंप से काफी दूर बॉल, निश्चित रूप से वाइड। एक्स्ट्रा अतिरिक्त रन नहीं देना चाहिए गेंदबाज को। अगली बॉल बढ़िया बॉल, तेज गति से डाली हुई बॉल सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। निश्चित रूप से इस बॉल के बाद बॉलर का हौसला और बड़ा होगा। जितना हो सके आप सागर को बैटिंग के लिए सामने रखें, टीम को ज्यादा फायदा होगा। बढ़िया बॉल,
डागेस स्ट्रगल करते हुए बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, और जिसकी जरूरत भी टीम को यहां से एक अच्छा साझेदारी की जरूरत टीम को। लेग साइड की दिशा पर फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग और आउट। जहां पर हार नहीं तो चक्कर में और धीरे धीरे टीम एम्बिशन इस मैच पर अपना पकड़ बनाती हुई, लेकिन अभी सनत सोनवानी क्रीज पर आ चुके हैं। काफी अनुभव और तेज गति से बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज हैं। निश्चित रूप से लेग साइड की दिशा पर शॉट लगाया, फील्डर मौजूद नहीं, आते ही 4 रनों से अपना खाता खोलते हुए सनत सोनवानी। जी हाँ, अब दोनों छोर से हीटर बल्लेबाज मौजूद इस समय टीम क्लैप्स की ओर से। आपको यहां से रन्स बनाने होंगे, 2 बड़ा ओवर करना होगा। यदि आप 20 से 25 रनों का 2 ओवर यदि खेलते हैं तो निश्चित तौर पर आप एक अच्छी वापसी कर सकते हैं। बॉलर्स पप्पू सागर के पास, इसके बाद अच्छा मौका, एक बड़ा पारी खेलने का सागर के लिए। यहां से 60-70 रन की अपनी व्यक्तिगत पारी खेलते हैं तो निश्चित तौर पर लक्ष्य का पीछा कर सकते हैं। बढ़िया शॉट, सागर को रोकना मुश्किल है। बहुत बड़ा शॉट लगाया उन्होंने। सागर उसी लय में बल्लेबाजी करते हुए जिस लय में टीम एम्बिशन ने अपना मैच रोक कर दिया था। अगला बॉल फिर से बॉल की, और निश्चित तौर पर नो बॉल का इशारा अंपायर द्वारा और फ्री हिट। हाइट की वजह से नो बॉल दिया गया। सागर शॉट लगाए थे जोरदार, लेकिन गई नहीं बॉल, छक्के के लिए खेले थे। सनत सामना करेंगे, फ्री हिट है इस बॉल पर। फिर से जोरदार शॉट, फ्री हिट का शानदार फायदा उठाते हुए सनत सोनवानी। हम साथ साथ बोलो क्या करेंगे। मैंने कहा था दोनों छोर से अच्छे बल्लेबाजी होते हुई, तेज तर्रार बल्लेबाजी होते हुए सागर और सनत दोनों ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। बॉल कृपया जल्दी वापस करें। बढ़िया शॉट लगाया लेग साइड की दिशा पर, फ्री हिट, बॉल को सीधा छक्का। पप्पू एक बड़ा ओवर देते हुए अपनी टीम के लिए, और एक सिंगल। छक्का मारने के बाद नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज को उन्होंने आमंत्रित किया है शॉट लगाने के लिए। लेग बाई था। 42 रन बन चुके हैं अभी तक, 3 विकेट हो चुके हैं टीम का। 3 ओवर 3 बॉल रन्स, अच्छे रन्स बने हैं अभी तक।
सागर को आप रोक नहीं सकते। छोटी बॉल को सही नसीहत देते हुए सागर इस तरह से स्कोर का पीछा करने उतरी टीम ने एक शानदार शुरुआत कहूंगा मैं। 3 जरूर विकेट गिरी है, लेकिन सागर और सनद ने मोर्चा संभाल लिया है। निश्चित तौर पर स्कोर का पीछा कर रही है और बहुत अच्छे रन्स के साथ बढ़िया डॉट कराया। इसी तरह की गेंदबाजी की जरूरत पप्पू को। अगली बॉल निश्चित रूप से शॉट लगाना चाहते थे, अपील जरूर हुई थी वहां पर। निश्चित रूप से नॉट आउट। सागर एक बहुत बड़ा विकेट अपने टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी करते हुए बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। नॉट आउट उनका रहना बहुत जरूरी। अभी क्रीज पर अभी तक सब कुछ अच्छा होता हुआ टीम क्लैप्स के लिए। एक अच्छे साझेदारी की ओर बढ़ते हुए दोनों बल्लेबाज। निश्चित एक अच्छी पार्टनरशिप होती हुई दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। 4 ओवर के बाद टीम का स्कोर जहां पहुंचे 48 रन। अभी भी 36 गेंदों में 80 रन चाहिए, तो बहुत ही हर बॉलों पर प्रयास करना होगा टीम क्लैप्स को। यदि ये पहली जीत आपको इस प्रतियोगिता में चाहिए तो सनत सोनवानी सागर यादव 2 जोड़ी बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। कपूर गुरु हो जाओ शुरू। निश्चित ही दोनों ही बल्लेबाज और दोनों ही भाई दोनों ही तबाही हैं, ये सागर यादव और सनत सोनवानी। निश्चित ही ये दोनों ही बल्लेबाज अंतिम ओवर तक रहे तो ये मैच जीत सकती है क्लैप्स 11। उठा के खेला हुआ शॉट, बॉल गई बाउंड्री के बाद 6 रनों के लिए। और गुरु केन तारामंडल में अरे जो भी दिल से पुकारे तुझको, 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 उसकी विपदा पल में टली। मतलब पहली टीम है कोई ये टीम है ना, खाली ये एक मैच भी नहीं जीती है, बाकी सब जीत चुके हैं एक मैच। निश्चित ही अगली बॉल लेकर इस बार भी उठा के खेला शॉट, बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई काफी तेज गति से निकलते हुए फील्डर 1 रन मिलता हुआ। निश्चित ही पहली टीम है क्लैप्स 11 जो अभी तक एक मैच भी नहीं जीत पाई है। आज अपना सूखा खत्म करना चाहेगी, जीत का स्वाद लेना चाहेगी टीम। तो मैच का पता चल ही जाएगा ना। और गुरु आज जीतेगी गुरु। इस बार अच्छी बॉल, राघव राइडर्स जो कि इस प्रतियोगिता में एक भी मैच नहीं जीते थे, आज उनका पहला मैच जीत चुके हैं वो। अब बची है टीम क्लैप्स। देखते हैं
जीत तक पहुंच पाते हैं नहीं, और यदि जीत तक पहुंचना है तो निश्चित ही सागर और सनत सोनवानी को ही अपना अनुभव दिखाना होगा, अंतिम ओवर तक बल्लेबाजी करनी होगी। और दर्शक निराश हैं अभी तक। इस बार ताबड़तोड़ शॉट और क्रू केन फिर से तारामंडल, बल्ले की गर्जन, रन पूरे आधा दर्जन, और सागर पाजी बल्ले बल्ले पुर्रा। और निश्चित ही मैं बताना चाहूंगा विपुल गुप्ता को, यदि भीष्मकांत राय आज अपनी अच्छी पारी नहीं खेले तो आने वाले मैचों में आप उनको ड्रॉप कर दें। और बहुत ही अच्छा शॉट, बॉल गई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। मेरे आते ही कमेंट्री में निश्चित ही बॉल चौके छक्के लगते हुए, और गुरु छा गए, गुरु सागर पाजी छा गए, पंजाबी आ गए गुरु। जबरदस्त बल्लेबाजी होती हुई, और भीष्मकांत राय निश्चित ही ट्यूट में गिर चुके हैं अपने ट्विटर हैंडल में। मनीष गुप्ता, सॉरी विपुल गुप्ता, भीष्मकांत राय जी अच्छी बल्लेबाजी नहीं करेंगे तो अगले मैच में ड्रॉप हो जाएंगे वो। नहीं भीष्मकांत राय, हाँ भीष्मकांत। अब सनत सोनवानी, सागर यादव, दो भाई दोनों ही तबाही, दोनों को ही आखिरी तक खेलना होगा। इस बार बोल्ड हो चुके हैं सनत सोनवानी। बॉलर का नाम बता देंगे, केशव होंगे तो हाथ उठा देंगे, केशव। बॉलर यदि केशव है तो हाथ उठाएं। हाँ केशव है। बड़ी मछली फंसा दी गुरु। सनत सोनवानी बोल्ड होकर वापस आते हुए, स्कोर जा पहुंचा है। इस बार अच्छी बॉल, पीछे फील्डर मौजूद, 1 रन मिलता हुआ। नए बल्लेबाज के रूप में गए हैं राजू भीष्मकांत राय। निश्चित ही आज यदि उनकी टीम मैच हारती है तो इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी, तो दम दिखाना होगा, रिस्क उठाना होगा हर बॉलों पर। सागर यादव, और विकेट हो सकता है, बड़ा विकेट, और बड़ा विकेट मिलता हुआ निश्चित ही एम मिशन 11 बहुत ही मजबूत स्थिति में। और दर्शकों की मांग, इस ओवर के बाद राहुल गुप्ता को बॉलिंग दी जाए। अन्यथा पूरा ग्राउंड खाली हो जाएगा। राहुल गुप्ता की बॉलिंग देखने के लिए सभी दर्शक अभी तक इंतजार कर रहे हैं। और 2 मछली फंसा दी गुरु। केशव टीम के कप्तान आते ही 2 विकेट निकाल चुके 3 बॉलों पर। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी केशव द्वारा, कप्तानी पारी खेलते हुए। फिर से अगली बॉल केशव की, डॉट बॉल जाती हुई। राजा भारती हैं नए बल्लेबाज के रूप में। भीष्मकांत राय से उम्मीद है कुछ अच्छी बल्लेबाजी करेंगे आज। एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। टीम के ओनर काफी परेशानी स्थिति में बैठे हुए हैं। भीष्मकांत राय को निश्चित ही कुछ चमत्कारी पारी खेलनी होगी।
हर बॉलों पर 6 रन लगाने होगा विश्वकांत राय को। और आते ही बहुत ही तेज शॉट, बॉल बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। इसी प्रकार की बल्लेबाजी विश्वकांत राय को करनी होगी, क्योंकि अकेले ही दम पे मैच जिता सकते हैं वो। 6 ओवर के बाद टीम का स्कोर जहां पहुंचा 71 रन, कमल 24 गेंदे 57 रन मैच जीतने के लिए। चौबीस गेंदे 57 रन। निश्चित ही विश्वकांत राय का बल्ला इस बार गरज नहीं होगा। पहली बॉल, धीमी गति की गेंदबाजी राजू द्वारा। राजू बहुत ही अच्छे गेंदबाज, काफी अच्छे क्रिकेटर, बैटिंग बॉलिंग सभी करते हैं वो। अंपायर का डिसीजन डॉट बॉल। पुनः एक बार राजू, इस बार ऑफ स्टंप से बहुत ही दूर। अंपायर का इशारा वाइड बॉल। जी हाँ, वाइड गेंद। हमारे काफी अनुभवी अंपायर अन्ना जो कि शाहरुख निश्चित खान ही जैसा हाथ फैला रहे हैं। बल्लेबाज राजा भारती को चाहिए कि विश्वकांत को स्ट्राइक दें, सिंगल निकाल के। इस पोजीशन में कोई भी मैच जिता सकता है तो वो राजू है। नहीं, गलत हूं मैं, यहां से भी राजा भारती भी जिता सकते हैं मैच। मैं अपनी वाणी के लिए माफी मांगता हूं। आज कपूर भैया आप जिसकी तारीफ कर रहे हैं वो अपोजिट ही खेल रहे हैं। क्या हो रहा है आज आपके साथ? निश्चित ही बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी। पुनः एक बार अगली बॉल, इस बार राजू वापसी करते हुए। कुछ इस तरीके से जैसा आप कह रहे हैं आज अपोजिट हो रहे हैं। मैं देख रहा हूं जब से राघव राइडर्स के खिलाफ यदि मैंने बोला था, आज जीत चुकी है वो। पहली जीत दर्ज की राघव राइडर्स ने। तो आप आज का मैच भी बता दीजिए कि अभी कौन जीतने वाला है। क्लैप्स 11। राजू का बल्ला चलेगा, निश्चित ही आज राजू का बल्ला चलेगा। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, 20 गेंद 50 रन। स्ट्राइक में चाहिए राजू और बॉलिंग लाइन में है राजू। 20 गेंदे 50 रन मैच जीतने के लिए। और ताबड़तोड़ शॉट, कोई फील्डर नहीं, डायरेक्ट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। मैंने पहले कहा था यह मैच क्लैप्स जीतेगी और जीत के करीब पहुंचती हुई। एक बॉल बचा है, अंपायर ध्यान देंगे। एक गेंद बची है इस ओवर की। 84 रन स्कोर, 19 गेंदे 44 रन। निश्चित ही यह मैच जीतने के लिए हर बॉलों पर बड़े शॉट की आवश्यकता, दोनों ही तरफ से। दोनों ही बल्लेबाजों को चाहिए कि बड़े शॉट, बाउंड्री तलाश करें। राजू भारती जिन्होंने 6 लगाया, इस बार लेग स्टंप में बॉल, पैरों में बॉल थी, कलाइयों का प्रयोग किया। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 85 रन 7 ओवर के बाद। अब चाहिए 18 गेंदे 43 रन। 18 गेंदे 43 रन। कृपया कार वाले से निवेदन है, ध्यान देंगे आप, थोड़ा सा लाइट बंद कर दें। बैट्समैन और अंपायर को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, सहयोग करें। और हमारे आज के अनुभवी अंपायर बालू बिजवा और साथ में 18 भोगी गेंद मोहन 43 राव। रन, 18 गेंद 43 रन पहली जीत के लिए। क्लैप्स 11।
बहुत ही खराब बॉल ऑफ स्टंप से बहुत ही दूर। एक बार फिर से वाइट का इशारा अंपायर का कि 5 हुए खुलती हुई। 18 गेंद 42 रन। कुछ 2 शब्द आप हमारे आज के अंपायर्स के बारे में भी बोले। अंपायर बी मोहन राव और सूरज बहुत ही अनुभवी हैं। सॉरी बालू, और बहुत ही अच्छा शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग का प्रयास था, बॉल गई बाउंड्री के बाहर। 4 रन। सत्रह बॉल 38 रन, यहां से मैच जीत सकती है। वापसी कर चुकी है टीम। डीजे वाले ध्यान देंगे। और डीजे वाले से निवेदन है, आप कृपया बॉल देखकर चलाएंगे भैया। और अच्छी गेंद यहाँ पर, बहुत ही जबरदस्त। 16 गेंदे 38 रन, यहां से मैच जीत सकती है टीम क्लैप्स 11। विश्वकांत राय को जल्द से जल्द स्ट्राइक में रखना होगा। दोनों ही बल्लेबाजों को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी। राजू भारती बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, और बहुत ही अच्छा शॉट। पीछे खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन मिलता हुआ। अब स्ट्राइक पे राजू, विश्वकांत राय। निश्चित ही बड़ा शॉट की आवश्यकता। 3 गेंदों में 3 सिक्स लगाते हैं। 1500 रुपया का इनाम है। विकास के तरफ व्हाइट का इशारा, अभी भी इनाम है आपके पास। 3 गेंदे 3 सिक्स, 2500 रुपए का इनाम विकास की तरफ से। ₹2500 का इनाम है। 3 गेंदों में 3 सिक्स विकास के तरफ से भीष्मकांत राय के लिए। नहीं, फिर से लेगी स्टंप से बहुत ही दूर। अंपायर का इशारा, फिर से एक वाइट। अभी भी मैच जीत सकती है निश्चित ही। एक पोजीशन में आ चुकी है। 20 रन का बल्ला चलना बहुत ही जरूरी। और मैंने पहले ही कहा था कि राहुल गुप्ता का ओवर बहुत ही जरूरी है। टीम एम्बिशन और दर्शक उस बॉल का इंतजार कर रहे हैं। राहुल गुप्ता की बॉलिंग, और एक सिक्स, पहला सिक्स आ चुका है। 1500 रुपए के इनाम के यदि जीतते हैं तो 2 सिक्स और लगाने होंगे। 1000 घट चुका है। 1500। कपूर भैया, एक सिक्स में तो 1000 घट गया है। मेरे को लगता है तीसरे छक्के तक 500 उन्हीं को देना पड़ेगा। निश्चित ही विश्वकांत राय जब तक पैसा नहीं लगाएंगे सिक्स नहीं मारते वो। तो अब 5000 रुपए का इनाम है सिक्स लगाने पर। और आउट। विश्वकांत राय आउट हो गए। पैसे के लालच में आ गए राजू। देवी देवता जोहार जोहार। डीजे भावेश। राजू काफी निराश, एक सिक्स लगाते हैं फिर आउट हो जाते हैं हर मैच में। वही कारण इस बार अच्छी बॉल, अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। हाँ बताता हूं। 12 गेंदे 28 रन, 12 गेंदे 28 रन यह मैच जीतने के लिए। विपुल गुप्ता इस प्रतियोगिता में पहला जीत क्या पता दर्ज कर पाएंगे या नहीं। काफी प्रेशर में
विश्वकांत राय, मनीष गुप्ता, स्टार भरी हुई टीम क्या इस ग्राउंड में पहला जीत दर्ज कर पाएगी या नहीं, कि बिना जीते ही वो इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। बारह गेंदे 28 रन। बारह गेंदे 28 रन। क्या आप इस प्रतियोगिता में एक जीत भी दर्ज कर पाएंगे? विश्वकांत राय, खाली एक ही टीम थी कि जो राघव राइडर्स, वो आज जीत दर्ज कर चुकी है। अब बचे हैं खाली क्लैप्स 11। बाकी सभी टीम अपने अपना एक एक मैच जीत चुकी है। 12 गेंदे 28 रन। अगली बॉल लेकर, बहुत ही तेज गति की गेंद, डॉट बॉल। 11 गेंदे 28 रन। 11 गेंदे 28 रन। इसके बाद का मैच बता दें, इसके बाद का बहुत खतरनाक मैच होने वाला है। अच्छी बॉल, अच्छा शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, एक रन से कुछ नहीं होगा। बड़े शॉट लगाने की जरूरत है, बाउंड्री को, बॉल को बाउंड्री के बाहर पहुंचाने की जरूरत है। इसके बाद का मैच बहुत ही खतरनाक होने वाला है। इस टूर्नामेंट के पॉइंट टेबल की टॉपर टीम बालू की टीम मारियो, और साथ में होने वाला है जो कि इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए खेलने वाली है रॉयल राजपूत। सगर आज का मैच जीतती है रॉयल राजपूत और मारियो के बीच टॉप 5 इसके में आ बाद सकती का है। मैच। उठा के खेला हुआ शॉट, बॉल गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। अभी भी मैच में बने हुए हैं टीम क्लैप्स। 9 गेंदे 21 रन। 9 गेंदे 21 रन। क्या जी हाँ कपूर, जीत सकते हैं? बता देना चाहूंगा कि एम्बिशन की जो डेथ बॉलिंग है उतनी कारीगर रही नहीं अभी तक का। बड़े बड़े चेस कर दिए हैं उनके सामने, कोई भी सही टीम बात नहीं है प्रणीत, आपकी बात सही बात है, मगर डेड बैटिंग भी टीम क्लैप्स के पास उतनी अच्छी नहीं है। विश्वकांत राय, जिस प्रकार से उनको खरीदा गया था उस प्रकार से उनकी बल्लेबाजी अब तक चली नहीं है। और दर्शकों की मांग, अभी तक भी राहुल गुप्ता एक ओवर भी करने नहीं आए हैं। निश्चित ही अगला ओवर राहुल गुप्ता की तरफ से हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि केशव भैया जानते हैं कि इस सिचुएशन में अगर उनको कोई निकाल सकता है तो राहुल वो गुप्ता है बहुत ही राहुल खतरनाक गुप्ता। गेंदबाज हैं। पिछले सीजन के सबसे टॉप गेंदबाज के रूप में रहे थे। अगली बॉल लेकर फिर से बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, सिंगल डबल से निश्चित ही क्लैप्स 11 कुछ नहीं कर पाएगी। और ये पहली टीम है जो अभी तक अपना एक मैच भी नहीं जीत पाई है। कप्तान विपुल गुप्ता पिछले सीजन के फाइनलिस्ट कप्तान थे, फाइनल जीता था उन्होंने, और इस बार अपनी टीम को एक मैच भी नहीं जिता पाए हैं। निश्चित ही विपुल गुप्ता कुछ परेशानियों में, पिछली बार हाथों में ट्रॉफी उठाई थी उन्होंने, मगर आज इस सीजन कुछ खरीदों में, खरीदनी जब ऑक्शन हो रहा था उस समय कुछ परेशानी में थे। इस प्रकार की टीम बनाई है उन्होंने। पिछले सीजन के कप्तान, विनिंग कप्तान, इस बार सबसे नीचे पहली जीत की तलाश में, और इस बार ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं स्टीफन एंथोनी। विश्वकांत राय पहले आउट हो चुके हैं, आउट हो चुके हैं। सबसे खराब प्रदर्शन विश्वकांत राय का। मैं पिछले 4-5 दिन से देख रहा हूँ स्टीफन भैया बैटिंग देखने आते हैं, लेकिन राजू भी आउट होके वापस ही ग्राउंड पे ही रहते हैं। इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? पहले ही समझ जाते हैं कि आने वाले हैं स्टीफन एंथोनी, इसलिए पहले ही आउट हो जाते हैं वो। इसे मैं सच्ची दोस्ती कहूँ या फिर राजू भैया के बैट में बॉल नहीं लग रही है, ये बोलना चाहेंगे आप? उम्र का फर्क है, कुछ नहीं होता उसमें, उम्र हो चुकी है उनकी। 6 गेंदे 19 रन। 6 गेंदे 19 रन। अभी भी मैच जीत सकती है।
टीम क्लब्स 6 में साली कम से कम 3 बड़े शॉट चाहिए, खाली 3 बड़े शॉट। 6 में 19, निश्चित ही अभी भी मैच बन सकता है आपका। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की आपने। भैया आते हैं राहुल गुप्ता की नहीं आते हैं आप बॉलिंग में। निश्चित ही राहुल गुप्ता आखिरी ओवर करने नहीं आएंगे। हमारी तो नहीं आंखें तरस आएंगे। गई है राहुल भैया को बॉलिंग देखने के लिए। हम बचपन से राहुल भैया को देखने बड़े 500 हुए मैसेज हैं। आ चुके हैं मेरे पास अभी तक घर में बैठे बैठे दर्शकों की YouTube में कि राहुल live गुप्ता को comments आ रहे बॉलिंग दी हैं। जाए। लगातार लाइव कमेंट देखने को मिले YouTube में कि राहुल भैया को बॉलिंग दो, राहुल भैया को बॉलिंग दो, लेकिन शायद YouTube दिख नहीं रहा होगा शायद अंदर कैप्टन केशव भैया को। केशव जो कि टीम के कप्तान अपनी रणनीति के हिसाब से ही चलते हुए। गेंदबाज यदि पप्पू है तो हाथ उठाएंगे। हाँ पप्पू आखिरी ओवर लेके आए 6 गेंदे 19 रन मैच जीतने के लिए। अभी भी जीत सकती है। 3 बड़े शॉट। होरी सुल्तान पारी खेलनी होगी होरी को। 3 बड़े शॉट बाउंड्री के बाहर पहुंचानी होगी। ताकत से घुमाएं, बॉल निश्चित ही बाउंड्री के बाहर जाएगी। बहुत ही रोमांचक मैच इस स्थिति में आ चुका। कहीं भी कोई भी टीम जीत सकती है। आखिरी ओवर 6 गेंदे 19 रन। पप्पू पहले ओवर में 21 रन दे चुके हैं। निश्चित ही इस ओवर में 19 ही रन ही चाहिए। और पहली बॉल बहुत ही तेज शॉट मगर पीछे खिलाड़ी मौजूद। 1 रन। अब राजा भारती को चाहिए कि 13 गेंदों में 26 रन बना चुके हैं। 3 6 लगा चुके हैं। 5 गेंदों में आपको 18 रन चाहिए। 5 गेंदे 3 6, 5 गेंदे 3 6 राजा भारती आप मार सकते हैं। अच्छे गेंद बल्लेबाज हैं आप। पहली जीत। जी हाँ 3 बॉल 3 क्लब्स 11 को। और यहाँ पर अच्छी बॉल, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी पप्पू की। 4 गेंदे 18 रन। 4 गेंदे 18 रन। निश्चित ही इस बॉल में बाउंड्री की आवश्यकता। जी हाँ ये मुझे लगता है राहुल भैया का एक्सपीरियंस यहाँ पे काम आ रहा है पप्पू के लिए। बॉल गई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बड़ा छक्का। बहुत ही जबरदस्त। अभी भी मैच में बने हुए हैं क्लब्स 11। 3 गेंदे 12 रन। 2 बड़े शॉट मैच जीत सकती है। देखो अरे देखो कहीं बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 3 गेंदे 12 रन। 2 बड़े शॉट। इसी प्रकार की शॉट और 2 बॉल में राजा भारती के बल्ले से बहुत ही रोमांचक स्थिति में यह मैच। पकड़ू एक और डॉट आती हुई। सिंगल नहीं, सिंगल से कुछ नहीं होगा। आप अकेले खड़े रहें। 2 गेंदे 2 6, 2 गेंदे 2 6, 2 बॉल में 12 रन बनते हैं। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 16 गेंदे 32 रन। 4 6 लगा चुके हैं राजा भारती। नहीं कपूर भैया आज आप गलत होंगे। आज आपका दिन गलत बनेगा बनेगा। ये आया एक, ये आया एक। आखिरी बॉल 6 रन। आखिरी बॉल 6 रन यह मैच जीतने के लिए। निश्चित ही बहुत ही रोमांचक स्थिति में यह मैच। 1 बॉल 6 रन। सॉरी राघव राइडर्स जब मैच जीत सकती है तो निश्चित ही आज सभी टीमों का सूखा का खत्म होगा।
नहीं कपूर एक भैया। गेंदे 6 रन, एक गेंदे 6 रन, इससे बड़ा मुकाबला आपको देखने नहीं मिलेगा। एक गेंदे 6 रन, पहली जीत क्लैप्स 11 6 रनों के साथ। और अगली बॉल नहीं कपूर भैया। जीतेंगे जीतेंगे। एक गेंदे 6 रन, बॉलिंग के लिए तैयार। और ये मैच जीत चुकी है क्लैप्स 11। ये मैच जीत चुकी है क्लैप्स 11। मैंने पहले कहा था आज सूखा खत्म होगा, और ये मैच जीत चुकी है। स्थिति अगर राहुल भैया को गेंदबाजी देते तो शायद ये मैच जीत सकती थी अमृतसर, लेकिन एक गलती। आज दोनों ही टीमों के लिए, जो दोनों ही टीमें नीचे थी, जो भी एक भी मैच में जीते थी, आज दोनों टीमों के लिए बहुत ही अच्छा दिन। राघव राइडर ने भी मैच जीता पहला, और आज टीम क्लैप्स ने भी पहला मैच जीता। बहुत ही जबरदस्त। इस मैच के मैन ऑफ द मैच राजू भारती, मच्छर अगर सोते हुए आदमी को काट ले तो वो 18 बॉलों में, अगर जागते हुए आदमी को काट लेना तो उसको मसल दिया जाएगा। सनत सोनवारी जहाँ कहीं भी होंगे अपनी टीम से मिल लेंगे। सनत सोनवारी 44 रन के और साथ जीत चुकी है, जीत चुकी है, जीत चुकी है। भीष्मकांत राय की टीम जीत चुकी है ताबड़तोड़ तरीके से। विपुल गुप्ता की टीम जीत चुकी है। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच मैन ऑफ द मैच राजू भारती। राजू भारती बहुत ही जबरदस्त बल्ले